पूरा ये छाप दीजिए, आप लोगों का सेंट्रल आइडिया हो गया। मैं यहाँ पर आप लोगों को आगे का जुगाड़ बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको इंग्लिश एकदम नहीं आता है, बस आप चाहते हैं कि किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में हम पास हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है, तो ये है दोस्तों, बस 2 ट्रिक बताऊंगा। इन दोनों ट्रिक की मदद से आप लोगों को सेंट्रल आइडिया एकदम लिखने आ जाएगा। आप लोगों को ना इंग्लिश पढ़ना है ना ही समझना है। आपको इंग्लिश का जीरो भी नहीं आता है तो भी आप लोग सेंट्रल आइडिया लिख करके आएंगे और अपने 4 नंबर प्राप्त करके आएंगे। क्योंकि दोस्तों सेंट्रल आइडिया पूरे के पूरे 4 नंबर का आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक ये है और दूसरा की ट्रिक ये है। आप लोगों को बस इन दोनों ट्रिक को समझना है और आप लोग सेंट्रल आइडिया आराम से लिख सकते हैं। कोई भी चैप्टर आ जाए, किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पूछ दे, आप लोग उसको बिल्कुल लिख करके आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों के पास ऐसा ही पेपर आएगा और इस पेपर में पूछा रहेगा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप लोग को 3 पोएम दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, किसी भी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। अब देखिए, आप लोगों को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग चुपचाप लिख करके चले आइए, ये पढ़ने वाले बच्चों की बात है। लेकिन अगर आपको यादें नहीं है, एकदम पढ़ने ही नहीं आता है, तो आप लोग को क्या करना है, तो मेरी ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 सेंट्रल आइडिया दिए गए हैं। इन तीनों में से आप लोग को जो भी याद है, अगर आपको याद है तो आप लोग बिंदास लिख करके चले आइए। अब देखिए, जिस बंदे को नहीं याद है वो क्या करेगा, तो सबसे पहले वो ये देख करके डर जाएगा। लेकिन आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब ट्रिक शुरू होती है मेरी। देखिए दोस्तों, ये है मेरी पहली ट्रिक। और क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले आप लोग को ये चूज करना है कि हम किसका सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से आप लोग कौन सा लिखेंगे। यही ट्रिक है दोस्तों हम लोग की पहली ट्रिक, कि आप लोग इन तीनों में से कौन सा लिखेंगे। तो आप लोग को चूज करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग का मन करेगा कि चलिए मैं यही लिख देता हूँ, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। मेरा मन कर रहा है कीपिंग क्वाइट का लिखने का, तो आप लोगों ने चूज कर लिया। ये हो गई दोस्तों हम लोग की पहली ट्रिक। अब देखिए दूसर की ट्रिक क्या है, तो दूसर की ट्रिक ये है कि सेंट्रल आइडिया का लेखक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को लेखक का नाम याद होना चाहिए। लेखक मतलब कि राइटर। इस सेंट्रल आइडिया के, इस पोएम के लेखक कौन है, ये चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए कि इस सेंट्रल आइडिया के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, बस यही 2 ट्रिक हैं। ये 2 ट्रिक अगर आप लोग को पता चल गई, पहली चीज़ क्या है कि कौन सा हम लोग इसमें चूज किए हैं, और दूसरी की चीज़ कि इसके लेखक कौन हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को लिखना कैसे है, तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आंसर टू द क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग को ऐसे हेडिंग डाल लेना है। और किस नंबर पर है, तो ये 10वें नंबर पर है। आप लोग को क्या लिख देना है, तो इस बॉक्स में 10, तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। आप लोग को इसको ब्लैक पेन से लिखना है, मैंने नीला पेन से लिख दिया है, इसके लिए सॉरी। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर 10 ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद से क्या लिखना है, तो सेंट्रल आइडिया। अब देखिए, किसका सेंट्रल आइडिया हम लोग लिख रहे हैं सर जी, तो मैंने चूज किया है कीपिंग क्वाइट। और ये किस नंबर पर है, ए नंबर पर है। तो आप लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है ए, और क्या लिखना है, कीपिंग क्वाइट। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ए कीपिंग क्वाइट। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ए कीपिंग क्वाइट। ऐसे आप लोग को सबसे पहले तो हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल करके क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग कीपिंग क्वाइट लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक एक वर्ड मिला लीजिएगा, KEEPING। यहाँ पर भी है KEEPING, और यहाँ पर क्या है, QUIET। एक एक वर्ड को मिला लेना है, गलती नहीं लिखना है। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर क्या देखता है, बच्चा एकदम सटीक तरीका से लिखा है और सही सही लिखा है तो वो नंबर दे देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो हमने लिख लिया, यहाँ तक हमने अपना पूरा हेडिंग वगैरह डाल दिया है। अब देखिए, अब असली बारी आती है सेंट्रल आइडिया लिखने की, कि हम सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। अब देखिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया, हमने चूज कर लिया कि कीपिंग क्वाइट का लिख रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ से लिखना है द पोएम। अब क्या लिखना है सर जी, तो यहाँ पर सिंपल सा कीपिंग क्वाइट, क्योंकि जो आपने चूज किया है उसको यहाँ पर लिखना है द पोएम के बाद में, कीपिंग क्वाइट, KEEPING। और क्वाइट का स्पेलिंग QUIET। इसे आप लोगों को लिख देना है। और क्या करना है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगाना है, क्योंकि जिससे एग्जामिनर का दिमाग यहाँ पर जाए, उसकी नज़र सबसे पहले यहाँ पर पड़े। इन्वर्टेड कामा यहाँ पर लगा देता हूँ।
उसके बाद से क्या लिखना है दोस्तों, बाई। अब इसके कौन लेखक हैं, बाई मतलब किसके द्वारा ये लिखा गया है। कीपिंग क्वाइट जो पोयम है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग को याद होना चाहिए पाब्लो नरोदा, PABLONURADA, पाब्लो नरोदा। देखिए दोस्तों, आप लोग को सिर्फ दो चीज़ें याद करना है, एक तो आपने चूज किया है कौन से पोयम का लिखना है, और दूसर की चीज़ उसको किसने लिखा है। तो मुझे याद था पाब्लो नरोदा। आप लोग को लेखक का नाम कम से कम तो दोस्तों याद होना ही चाहिए, किसने इसको लिखा है। तो पाब्लो नरोदा, और इसको भी क्या करेंगे, ऐसे इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे, जिससे कि एग्जामिनर का दिमाग यहाँ पर जाए, उसकी नज़रें यहाँ पर सबसे पहले पड़े। तो दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि बस इतना ही सेंट्रल आइडिया हो गया। बस आप लोग को क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। आगे का तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, तो इसको लिख लेना है इतना। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ तक हो गया हमारा सेंट्रल आइडिया, बस नहीं दोस्तों, अभी आगे भी लिखना है। आप लोग को 2-4 लाइन और लिखना है। कम से कम सेंट्रल आइडिया को आप लोग 5-6 लाइन में लिखेंगे, तभी आप लोग को पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। 4 नंबर तभी मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद आप लोग को क्या करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें इसके अलावा तो कुछ यादें नहीं हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड याद कर लेने हैं। बस आप लोग का सेंट्रल आइडिया में पूरे का पूरे नंबर मैं दिलवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग को जो ये पेपर मिला है यहाँ पर, इस पेपर में दोस्तों आप लोग को कोई ना कोई पैसेज जरूर दिया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, और इसमें ये वाला पैसेज दिया गया है। इतना बड़ा पैसेज आप लोग को दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को पैसेज क्यों दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आप लोग को आगे का जुगाड़ बता रहा हूँ कि आप लोग को आगे क्या लिखना है। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, तो ये जो पैसेज दिया गया है इसमें से कहीं से भी, लेकिन बीच से, यहाँ से मान लीजिए कहीं से बीच से आप लोग को कोई भी लाइन उठा लेनी है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि अंत नहीं करना है। ये नहीं कि उठा करके यहाँ तक लिख दिए। आप लोग को क्या करना है, कहीं बीच से ले करके और बीचे में ख़त्म कर देना है, और यहाँ से ले करके पूरा ये छाप दीजिए। आप लोग का सेंट्रल आइडिया हो गया खल्लास। आप लोग को क्या करना है, पूरा भर देना है, यहाँ तक 4-5 लाइन आप लोग को लिख देना है। आप लोग का सेंट्रल आइडिया हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ शुरुआत से मत लिखिएगा, एग्जामिनर पकड़ लेता है। आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके यहाँ कहीं बीच से लिखना है, जहाँ पर फुल स्टॉपेज दिया हो। जैसे यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है द, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है, बीच में से लिखना है और बीच में ही ला करके ख़त्म कर देना है। ये नहीं कि लास्ट में ले चले गए या फिर शुरुआत से लिखने लग गए। ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। आप लोग को क्या करना है, बीच में से शुरू करना है और बीचे में ख़त्म कर देना है, और इस पूरे को भर देना है। आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ 2 ही चीज़ें देखता है कि कौन सा चूज किया है लड़का और उसके लेखक कौन है। बस अगर ये सही उसको मिल गया, आप लोगों को पूरे के पूरे 4 में से 4 नंबर देगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि आप लोग को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को चूज कर लेना है कि आप लोग कौन सा लिखने वाले हैं, और उसके राइटर कौन है, यानी कि उसके लेखक कौन है। और आप लोग को ये जो 2-4 वर्ड दिख रहे हैं इसको याद कर लेना है। क्या लिखना है, द पोएम बाई एक्सप्रेस द आइडिया। सिंपल सा यही लिखना है। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, पाब्लो नरोदा के द्वारा लिखा गया है, और ये आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को हिंदी भी बता दिया। आप लोग को इतना लिखने के बाद सिंपल सा वो जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज के बीच में से उठा करके बीच में एंड कर देना है। आप लोग का सेंट्रल आइडिया हो गया। आप लोग को 4 नंबर मिल गए। और दोस्तों, अगर आप लोग सुंदर सुंदर लिखते हैं, एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखते हैं, तो एग्जामिनर आप लोगों को पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो दोस्तों आप लोग को इस सिस्टम के अनुसार, इस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग को लिखना है। सिंपल सा दोस्तों, मैंने जो तरीका बताया है आप लोग उसको फॉलो कीजिए। अब देखिए, जो बंदा याद किया हुआ है उसको तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, सिंपल सा हेडिंग डालेगा और एकदम धन कर लिखता चला जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको एकदम इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है, इंग्लिश लिखना नहीं आता है। वो लोग इस ट्रिक को अप्लाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को याद है तो आप लोग क्या करिए, सिंपल सा अपना लिख दीजिए। आप लोगों को कुछ करना ही नहीं। ये ट्रिक सिर्फ उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश नहीं आता है, आपको दोस्तों को नहीं आता है, तो ये ट्रिक उनके पास शेयर करिए जिससे कि आपके दोस्त भी पास हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।